हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे सपना और अंशु के बारे में। अंशु आपको पता ही होगा, सपना की पहली बेटी है, सपना की ननंद है और सपना का बहुत बड़ा सपोर्ट थी। अब उनका वो सपोर्ट उनसे छीन लिया गया है, जिसकी वजह से सपना को अपना ससुराल तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो सपोर्ट उससे छिन गया है। अब अंशु को सपना ने एक चैनल दिया था जो कि अंशु का ही क्रिएट किया गया था। वो लोग चलाते थे, लेकिन जब राजीव जी की डेथ होगी उसके बाद में अंशु को चैनल दे दिया गया और अंशु उसको चला रही थी। अंशु उसमें वीडियोस डाल रही थी। जब ये चीजें हुई, ये सब चीजें हुई, तो अंशु अलग हो गई, अंशु अपने घर चली गई, सपना बाहर रहने लगी। लेकिन सपना की बातों में एक चीजें बार बार आ रही थी। सपना बहुत ज्यादा अंशु को मिस कर रही थी, लेकिन एक चीजें आ रही थी कि भाई अगर उनको कुछ बोलना है वो अंशु के चैनल पर बोल सकते हैं, वो उन्हें खुली छूट है, अंशु भी उन्हीं की है। वो चीजें बार बार आ रही थी, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अंशु भी सपना के खिलाफ चली गई है या कुछ भी हो गया है। लेकिन उन चीजों का मतलब ये था कि अंशु भी अब उनके हाथ में है, क्योंकि अंशु की एज कम है, अंशु अभी समझदार तो है, बट वो उसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर डाला जाएगा वीडियोस बनाने का या डालने का, तो वो कर देगी वो काम। इस तरीके से बोला जा रहा था कि अंशु भी अब उनके हाथ में है, ना कि इस तरीके से कि अंशु भी मेरे खिलाफ हो चुकी है। क्योंकि अगर खिलाफ होती तो सपना और अंशु एक दूसरे को इतना मिस नहीं कर रहे होते। अंशु का फेस कल की आप वीडियो में देख सकते हैं, उनके व्लॉग में देख सकते हैं, साफ ये दिख रहा है कि उस लड़की में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा जो उसका उस वक्त था, जब वो सपना के साथ में रहती थी, जब वो अपनी फैमिली के साथ में रहती थी। उस लड़की का कॉन्फिडेंस ही चला गया है, उसका दुख साफ दिख रहा है, उस लड़की की परेशानियां साफ दिख रही है। समझ में नहीं आता इतनी टेंशन में, परेशानी में वो पढ़ाई कैसे कर पाएगी, ये चीजें भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। अब नुकसान तो करना ही था, सपना का तो करना ही था, साथ में अंशु का भी काफी बड़ा इन्होंने नुकसान कर दिया है, क्योंकि वो लड़की कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें बिल्कुल भी, अब खत्म हो चुका है। वो ये कह रही है मैं क्या बनाऊं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल ये चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। दूसरी एक चीज वो मैंने ऑब्जर्व की कि अंशु जहां पर वीडियो बना रही थी वो घर नया बनने लग रहा है, शायद वो अंशु का ही घर है। तो ये जो चीजें आ रही थी कि ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं, छोड़ के जाने वाले हैं, तो इन चीजों पर अभी मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि क्या वो अंशु की ही फैमिली है जो उनके साथ में जाके रहने लगेगी। अगर वो अंशु की फैमिली है, अंशु के मम्मी पापा अंशु हैं, तो फिर उनका नया घर जो बन रहा है, लोग देखिए कुछ, क्योंकि जो इंसान प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है, वो इतना तो सोच के करेगा कि वो अपने घर में पैसे वेस्ट ना करे, वो अपने पैसों को बचाए, क्योंकि उसको तो नया घर मिल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ तो बदनामी किसी और की है और यहाँ पे पेड़ा कोई और खा जाए। तो ये भी चीजें हो सकती है, क्योंकि अंशु का तो नया घर बन रहा है और काफी अच्छा घर बनने लग रहा है उनका। ऐसा तो नहीं है कि वो घर बना के अपना और छोड़ के सब कुछ चले जाएंगे, फिर घर बनाने की क्या जरूरत पड़ रही थी। तो ये थोड़ा सा चीज मेरे दिमाग में आई कि आखिरकार वो इंसान कौन है जो कि ये सब चीजें करा रहा है। बहुत से लोगों पर डाउट जा रहा है, बहुत सी, लेकिन ये चीजें सामने आ जाएगी, जल्दी सामने आ जाएगी, क्योंकि ये लोग भूल गए हैं कि व्लॉगिंग करना इन्होंने शुरू कर दिया, वीडियोस बनाना शुरू कर दिया है। तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, और जैसे ही इस चीज को पता चलेगा, ये चीजें सामने आएगी, हम आपको खुलासा कर देंगे कि आखिरकार कौन है वो जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को एक्चुअली में बर्बाद किया है। कौन है वो जो सपना को बदनाम करने में लगे हुए हैं, कौन है वो जो सब चीजें करने में लगे हुए हैं। इतनी नेगेटिविटी फैला दी कि एक लड़की को अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ ये चीजें दिख रही है कि शायद वो अंशु और उसकी फैमिली नहीं है। हो सकता है उन्होंने कुछ गलतियां की हैं पास्ट में, ये चीजें की हैं, लेकिन फिर भी अभी तो हम यही कहेंगे अंशु के फादर से कि सपना को अंशु की जरूरत है, आप उनसे एटलीस्ट मिलवा तो दीजिएगा। मिलवाने में तो कोई बुराई नहीं होती है, तो लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। साथ में मैं तो यही कहूंगी कि किसी को नेगेटिव ना बोलो जब तक कि आपको सब चीजें समझ में ना आ जाए। पॉजिटिव रहो, अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो सब चीजें पॉजिटिव ही दिखाई देंगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।